रहे हैं हम खाना खा के। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे स्पर्श और ये दोनों लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। और कल का ब्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से मैं फिर आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने बताया था कि हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आप ब्रेकफास्ट समझ लो, लंच या फिर डिनर, क्योंकि एक बार ही हमें खाना खाना था और फिर हम रात को हम नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए ना अभी थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद हम अभी निकल रहे हैं। नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हैं होटल में, एंड पास में ही हम जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जाते हुए रिकॉर्ड किया था। तो सबसे टफ़ काम होता है ना, मुझे वही लगता है कि हम मेनू में से सेलेक्ट करिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक मैंने सेलेक्ट किया था, खाना खाने से पहले नूडल्स बहुत पसंद है मुझे भी, स्पर्श को भी, और इसके बिना ऐसा लगता है कि हम आगे का खाना खा नहीं पाएंगे। तो स्टार्टर में मैंने नूडल्स को सेलेक्ट किया था, एंड उसके बाद अभी हम सोच रहे हैं कि खाने में क्या मंगाएं। और स्पर्श भी सबसे पहले नूडल्स ही बोला था। तो यहाँ का नूडल्स थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे हम जहाँ पे खाते हैं ना वो थोड़ा सा अलग रहता है, और यहाँ का दूसरा मतलब थोड़ा सा अलग था। टेस्ट वेस्ट वही था, बट दिखने में थोड़ा अलग था। तो बस अभी मैंने इनसे बोला कि आप देख लो, क्योंकि मेरे को जो वो करना था ना, सेलेक्ट करना था, वो मैंने कर लिया है। फाइनली हमारा नूडल्स आ चुका है, और भूख इतनी तेज़ लगी थी कि सारे खाने बहुत टेस्टी लग रहे थे, और खाने वैसे थे भी यहाँ के टेस्टी। तो बस यहाँ पे नूडल्स आ गया है, तो मैं प्लेट्स में निकाल के उसके बाद में यहाँ पे केचप डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसके बिना ना स्पर्श नहीं खाता है। मुझे तो ऐसे भी प्लेन भी अच्छा लगता है ना डालो तो, लेकिन स्पर्श को ये चाहिए, तभी उसको पसंद भी आता है। तो अभी हमने खाना स्टार्ट कर दिया, और साथ में ना जो हमें खाना खाना है वो भी ऑर्डर कर दिया है, ताकि अगर जब तक हमारा ये फिनिश होगा तब तक हमारा खाना भी आ जाएगा। और खाने में हमने ये देखिए मिर्च वगैरह सब आ चुका है। और खाने में हमने ऑर्डर किया है बटर नान ऑर्डर किया है, और कढ़ाई पनीर, और इन्होंने जो बोला ना राइस ऑर्डर किया है, यही सारी चीज़ें, दाल है। तो देखिए स्पर्श को एकदम गरम गरम लग रहा था उसको खाने में। तो मैं बोली कि धीरे धीरे खाओ, क्योंकि उसको भी भूख लगी थी, सबको भूख लगी थी। कल हम खाना रात में ना ऊपर भी नहीं खाए थे, क्योंकि उतना टेस्टी भी नहीं लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बस चलना है चलना है।
हम लोग खाना खाने के बाद जस्ट इसी मॉल में ना साइड में बहुत सारे शॉप थे, तो हम लोग निकल गए थे क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में हम खा रहे थे यहीं से ना ये कारपेट दिख रहा था। ये कारपेट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे इसी टाइप का कारपेट चाहिए था। बट हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे ऐसा मतलब दिखाते ही नहीं है। बार बार हम जाते हैं लेने के लिए बट दिखा नहीं पाते हैं, तो इसी टाइप का मुझे कारपेट लेना है। अब तो सर्दियाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन जब मुझे मिल जाएगा ना, मैं यहाँ से बोली इनको कि ले लेते हैं, फिर ये बोले कि यहाँ से फिर लेके जाना बहुत मुश्किल है, तो हम बाद में ना कभी ले लेंगे या फिर ऑनलाइन देखेंगे। उसके बाद हम आगे गए, कुछ ऐसा न्यू कलेक्शन हम मुझे ना दिखा नहीं तो मैं सोची कि एक दो ड्रेस ले लूँ। बस ये 5 मिनट के लिए हम गए थे, कुछ भी न्यू नहीं दिखा था, सब मतलब कलेक्शन जो थे ना ओल्ड ओल्ड थे, तो हमने लिया नहीं, बस देख के और फिर हम बाहर निकल गए। वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ प्रसाद लेने के लिए। और क्योंकि हम ना अखरोट ले नहीं पाए थे, वहाँ पे अच्छा अखरोट नहीं था, फिर हम यहाँ से लिए अखरोट। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे से मतलब प्रसाद मिल रहा था और भी सारी चीज़ें मिल रही थी। जिस होटल में हमने रुका थे ना, बस उसके जस्ट बगल में है ये वाला था। तो ये ना फोड़ के वो दिखा रहे थे कि देखिए कितना फ्रेश है, और बहुत ही ईज़िली वो फोड़ दे रहे थे। तो बस यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। हम लोग खाना खा के और अखरोट नहीं लिए थे, हम अखरोट प्रसाद के लिए लेके और फिर अभी हम आ गए होटल के बाहर अभी हैं। तो चलिए फिर ये जा रहे हैं हम लोग अभी ऊपर। देखिए मेरे पैरों में कितनी स्वेलिंग आ गई है। तो यहाँ पे ना मैं बाहर खड़ी होगी और मैं जो माता रानी का भवन है वहाँ पे मैं बोली थोड़ा थोड़ा दिखाए थे, वहीं पे बस मैं प्रणाम कर रही थी क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना है। तो ये बोल रहे थे कि तुम भगवान जी के अभी भी दर्शन कर रहे हो, तो क्योंकि अभी ना स्पर्श सोया हुआ था और बस बैग पैक करेंगे और हम लोग निकल जाएंगे। शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि ना थोड़ी देर हम जब सोए थे बस उतना हमने रेस्ट कर लिया है। और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का, जो पीछे का विंडो था ना वहाँ से। तो यहाँ पे बस पैकिंग स्टार्ट कर दी हूँ। ऑलमोस्ट पैकिंग तो हो चुकी है, थोड़े बहुत सामान इधर उधर जो है ना उसको मैं रख दे रही हूँ। तो यहाँ मेरा चार्जर, क्योंकि मोबाइल को मैंने चार्ज में लगाया था। इनका स्वेटर, क्योंकि स्वेटर की तो अभी ज़रूरत है नहीं, बस ऊपर गए थे तो सुबह के टाइम ठंड लग रही थी, वहीं था। और मैंने प्रसाद वगैरह भी सब ना पैक कर दिया है बैग में। और शूज़ भी मैंने पैक कर दिया, क्योंकि शूज़ पहन नहीं पाऊँगी, पैरों में बहुत स्वेलिंग है और छाले भी पड़े हुए हैं। तो मैं जो घर वाला स्लीपर है ना वही मैं लेके आई थी, पहन के आई थी, और फिर यहाँ से पहन के भी
जा रही हूँ क्योंकि वही मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ निकलते निकलते थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया। ये हमारी की और बनाना वगैरह खरीदे थे तो वो स्पर्श ना बीच में खाया था और स्पर्श रो रहा था जाने के लिए बहुत देर से। वो बस यहाँ पे ना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस अभी हम लोग यहाँ से रूम से निकल रहे हैं। तो हम जाने वाले हैं बस से और यहाँ हम बाहर निकल चुके हैं और जो होटल वाले भैया थे ना वही हमें यहाँ से कैब से लेके जाएंगे बस स्टैंड तक। तो ट्रेन की टिकट तो मिलनी हमारी मुश्किल थी क्योंकि जब हम उधर से ट्रेन से नहीं आए थे तो फिर इधर से कहाँ से मिलेगा। तो बस इन्होंने ना बस बुक किया है स्लीपर वाला बस ही जिसमें हम सो के आराम से जाएंगे क्योंकि बैठने वाले में मुझे ही प्रॉब्लम होने लगती है, इतनी देर तक मैं ही नहीं बैठ पाती हूँ। तो बस यहाँ से अभी हमारा विदा होने का टाइम आ चुका है और बस माता रानी का धन्यवाद क्योंकि हमें उन्होंने बुलाया और हमने दर्शन किए। तो अभी हम लोग यहाँ बैठ के और बस स्टैंड अभी हम जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कल ब्लॉग में मिलूँगी। एंड यहाँ पे अभी हम बस स्टैंड पहुँच के उसके बाद ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी। ये हम जम्मू आ गए थे क्योंकि बस में चढ़ते चढ़ते ना मैं सो गई थी और जम्मू यहाँ पहुँच चुके वहाँ का थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट।